हेलो एवरीवन। तो इस प्रैक्टिकल सीरीज़ के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे और देखेंगे पावर ट्रांसफार्मर के एक एक छोटे से छोटे पार्ट को, कैसा दिखता है, उसका क्या यूज़ होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग आम तौर पे किताबों में तो पढ़े रहते हैं, लेकिन दिखता कैसा है और कैसा यूज़ होता है वो हमको नहीं पता चल पाता है। जब प्रैक्टिकली यूज़ होता है तब चीज़ें थोड़ी डिफरेंट लगती हैं या नहीं समझ में आती हैं। तो मेरा केवल इस वीडियो का यही मकसद है कि आप लोगों को एक एक चीज़ दिखाएं, उसका कैसे हम लोग डे टू डे लाइफ में क्या यूज़ करते हैं, क्या उसका फंक्शन होता है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, ये सारी चीज़ें बताना मेन मकसद है। तो चलिए एक एक पार्ट को समझते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक बड़ा सा ये फिन दिख रहा होगा, फिन, इसको हम लोग बोलते हैं रेडिएटर। इसका मेन काम ये होता है कि जो पावर ट्रांसफार्मर के अंदर जो हीट जनरेट हो गई है उसको आउटर सराउंडिंग को एमिट करता है, जिससे हमारा पावर ट्रांसफार्मर की टेम्परेचर मेंटेन रहे। और ये बहुत ज़रूरी होता है। आप लोगों को याद होगा पिछले गर्मी में टेम्परेचर और गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ी थी कि हम लोगों को पावर फिन्स इतने गर्म हो जा रहे थे कि वो बाहर के सराउंडिंग इतनी हीट थी कि अंदर के हीट को एमिट ही नहीं कर पा रहे थे। तो एडिशनल कूलर्स लगाने पड़े थे, काफ़ी सारे मीम भी वायरल हुए थे। तो मेन हमारा फिन का जो रेडिएटर होता है उसका यही काम होता है कि सराउंडिंग को हीट एमिट करना, इंटरनल जो भी हीट जनरेट हुआ है। इसके अलावा दोस्तों पावर ट्रांसफार्मर, आप लोग जब ट्रांसमिशन में कभी जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे बड़े बड़े ड्राफ्ट फ़ैन लगे रहते हैं, हैवी ड्यूटी के फ़ैन रहते हैं जो उसको ठंडा करने के लिए यूज़ होता रहता है। कहीं कहीं आपको स्प्रिंकल्स, वाटर स्प्रिंकल्स भी दिखेंगे जिससे कि हम लोग रेडिएटर को ठंडा कर सकें। नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखिए, हमारा अगला जो पार्ट है वो है अर्थिंग। अर्थिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोटेक्शन का, और इसमें दो तरह की हमारी अर्थिंग होती है। एक होती है हमारी न्यूट्रल अर्थिंग, जैसे आप देख रहे होंगे बुशिंग के बगल से स्ट्रिप के माध्यम से ये अर्थ किया गया है, न्यूट्रल को अर्थ किया गया है। और उसी तरह से एक होती है बॉडी अर्थिंग। बॉडी देखिए, ये बॉडी है, लोअर बॉटम को स्ट्रिप के माध्यम से ग्राउंड किया गया है। तो न्यूट्रल अर्थिंग और बॉडी अर्थिंग ये दोनों अलग होने चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। कभी भी सेम नहीं होने चाहिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है पावर ट्रांसफार्मर के लिए भी, और जो भी मैन पावर उसको यूज़ कर रहा है, जो भी स्टाफ उसको यूज़ कर रहा है, उसको भी शॉक्स लगने की पूरी संभावना रहती है। तो चलिए पावर ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट को ज़रा देखते हैं ध्यान से कि इस पर क्या लिखा है और ये क्या ज़रूरी चीज़ है। तो देखिए पावर ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट कुछ ऐसा होता है, आपको दिख रहा होगा, ये न्यूकॉन कंपनी का पावर ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और इसके सबसे ऊपर आप देखिए लिखा है केवीए। केवीए में क्या दो वैल्यू लिखी है, एक केवीए में एक वैल्यू लिखी है, 8000 केवीए लिखा है। मतलब अगर इसको आप एमवीए में कन्वर्ट करेंगे तो ये 8 एमवीए का पावर ट्रांसफार्मर है। उसके नीचे आपको दिख रहा होगा वोल्ट्स एट नो लोड। तो एचवी एलवी दो वोल्टेज लिखा है, 33,000 और 11,000। तो ये रेटेड वोल्टेज लिखा है कि एचवी साइड में अगर आप 33,000 देते हैं तो एलवी साइड में आपको 11,000 वोल्टेज मिलेगा। क्योंकि आपको जैसा पता है ट्रांसफार्मर हमारा बाई डायरेक्शनल डिवाइस होता है, और स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों इसका काम होता है। अगर आप एचवी साइड में इनपुट दे रहे हैं और एलवी साइड में आउटपुट ले रहे हैं तो ये स्टेप डाउन का काम करता है। और अगर आप ठीक उल्टा करते हैं, एलवी साइड में इनपुट देते हैं, एचवी साइड में आउटपुट आपको चाहिए, तो वो स्टेप अप का काम करता है। तो इसी तरह से देखिए इसकी सारी रेटिंग दी गई, इम्पीडेंस की रेटिंग दी गई है परसेंटेज में, जो आप लोग पर यूनिट पढ़ते हैं उसमें देखिए ये इसका प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल दिख रहा है। उसके अलावा आयरन लॉस दिया गया है, नो लोड लॉसेज एट डिफरेंट टेम्परेचर दिया गया है, 75 डिग्री पे लॉस दिया गया है, 48 किलोवाट का। आयरन लॉस दिया है 7000 का। तो ये कुछ एक पैरामीटर है। और नीचे देखिए आपको लिखा है लोड, ऑफ लोड टैप चेंजर का डिफरेंट पोजीशन, इसके बारे में मैं अभी बता रहा हूँ कि ये टैप चेंजर देखने में कुछ ऐसा दिखता है। अब ये देखने में घड़ी जैसा दिख रहा है, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ होती है। बेसिकली क्या होता है कि जब गर्मियों का सीज़न चलता है तो लोड हमारा बढ़ जाता है। लोड बढ़ने का मतलब कि करंट ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होने लगता है। तो जो हमारे 33 से जो सप्लाई आती है
33 kV से वो भी हमको कम मिलता है। तो अगर इनपुट साइड ही वोल्टेज कम मिलेगा तो आउटपुट साइड ये लॉजिकल चीज़ है कि वहाँ भी वोल्टेज कम मिलेगा। तो जो कंज्यूमर एंड पे अगर प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेगा तो उनकी मशीनें नहीं चल पाती हैं, उनके इक्विपमेंट्स नहीं चल पाते हैं, या चलेंगे भी तो अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हैं। तो इसलिए एक टैप चेंजर दिया गया रहता है, जिसका बेसिकली काम ये है कि वोल्टेज को हम लोग एक लोकल एंड पे बढ़ा घट सकते हैं या घटा सकते हैं। अगर गर्मी का टाइम है तो जनरली ये 3 पे सेट रहता है, अगर गर्मी का टाइम है तो हम लोग 1 बढ़ा देते हैं, 1 पॉइंट, और इसको 4 पे सेट कर देते हैं, जिससे वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्योंकि इनपुट साइड उस समय मुझे कम मिल रहा होता है तो मैं टैप 1 बढ़ा दूंगा तो मेरा थोड़ा सा जो कंज्यूमर एंड पे वोल्टेज है वो मेंटेन्ड हो जाएगा। देखिए डिफरेंट टैप पोजीशन पे डिफरेंट वोल्टेज दिए गया है, आपको दिख रहा होगा स्विच पोजीशन दिया गया है और ऊपर लिखा है ऑफ लोड टैप चेंजर। मतलब कभी भी टैप चेंज करने के लिए आपको हमेशा नो लोड पे करना है। अगर ट्रांसफार्मर चार्ज है तो पहले आप उसको क्लोज करेंगे, बंद करेंगे, तभी टैप चेंज करते हैं। इससे क्यों करते हैं, इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि अगर आप चलती लाइन पे अगर आप टैप को चेंज करते हैं तो स्पार्किंग होगी, इंटरनल वाइंडिंग्स कट सकते हैं, ट्रांसफार्मर आपका जल सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरत है। अब इसको थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे तो आपको डिफरेंट स्विच पोजीशन दिख रहा होगा, पोजीशन 1, 2, 3 से लेके 7 तक दिख रहा होगा। और राइट साइड में आपको नो लोड वोल्टेज दिखा है HV पे, LV पे। तो LV पे तो वोल्टेज हमारा फिक्स रहेगा, क्योंकि ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसका आउटपुट वोल्टेज मुझे हमेशा 11,000 पे रखना है। तो मान लीजिए कि मुझे जो 33 kV पे जो सप्लाई आ रही है वो 31,000 समथिंग आ रही है, मतलब मुझे रेटेड तो 33,000 चाहिए, लेकिन अगर वो मुझे 31,000 मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि मेरा LV साइड पे वोल्टेज कम मिलेगा। तो मुझे उस कंडीशन में मुझे टैप को बढ़ाना पड़ेगा, टैप को बढ़ाने से ही मुझे रेटेड वोल्टेज मैं आउटपुट साइड में दे पाऊँगा। तो इसलिए उस समय गर्मियों के दिन में हम लोग टैप को इंक्रीज़ कर देते हैं ट्रांसफार्मर बंद करने के बाद। उसी तरह से अगर ठंडी का टाइम होता है तो ठंडी के टाइम में आप लोगों को जैसा पता है फेरेंटी इफेक्ट के कारण कम लोड या नो लोड पे, जनरली ठंडी में लोड कम रहता है, तो फेरेंटी इफेक्ट के कारण हमारे वोल्टेज बढ़ जाते हैं। तो हमको टैप को नॉर्मल 3 के बजाय 2 पे करना पड़ता है, जिससे कि हमारा रेटेड वोल्टेज 11,000 पे मेंटेन रहे। अब 11,000 से हमारा जो घरों में सप्लाई वो कैसे आती है, 11,000 से जो सप्लाई हमारे पावर हाउस से निकलती है वो गाँव में या फिर शहरों में जहाँ भी एक छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, 63 kV के, 100 kV के, 250 kV के, 10 kV के, 25 kV के, वो क्या करते हैं 11,000 को 440 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो इसी तरीके से ये टैप चेंजर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जनरली लोग इसको घड़ी की तरह समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है। अब चलिए कुछ और घड़ी जैसी चीज़ें दिखने वालों के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। आमतौर पे कभी आप पावर हाउस पे विजिट करिएगा तो ये सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। देखिए ये 3 आपको छोटे छोटे क्लॉक दिख रहे होंगे, ये देखने में तो वॉल्व की तरह दिखते हैं, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ होती है। देखिए जो पहला आपको ऊपर एक छोटा सा क्लॉक जैसा दिख रहा है घुमाने वाला, इस जब हमको अगर जब ऑयल टैंक से अगर मुझे तेल निकालना है टॉप लेवल का, तो मुझे ऊपर वाला वॉल्व यूज़ करके वहाँ से तेल लेना होगा। अच्छा तेल क्यों लेंगे, तेल मुझे तब क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि मुझे BDV टेस्ट करना है। अगर मुझे ट्रांसफार्मर ऑयल के इंसुलेशन चेक करना है कि उसकी ख़राब हो गया कि क्या है, या एयर की जो ऑयल की क्वालिटी कैसी है। अगर टॉप से लेना है तो ऊपर वाला, उसके बगल में जो आपको दिख रहा है ये मिडिल से लेने के लिए, उस मिडिल से लेने के लिए, और ये जो बड़ा वाला सबसे दिख रहा है ये होता है बॉटम से लेने के लिए। तो जनरली हम लोग बॉटम से ही लेते हैं, क्योंकि बॉटम में ज़्यादातर गंदगी जो भी मॉइस्चर रहता है या फिर जो स्लरी टाइप की चीज़ें बन जाती हैं वो बॉटम में रहती हैं। तो बॉटम का BDV हम लोग नाप लेते हैं। और एक इसका और भी यूज़ है, अगर हमको ट्रांसफार्मर ऑयल को क्लीन करना है सेंट्रीफ्यूगल के माध्यम से, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो वॉल्व दिख रहा है इसको हम लोग यूज़ करते हैं। पुराने तेल को निकालते हैं, फिर उसको फ़िल्टर के माध्यम से उसकी इम्प्योरिटीज़ को साफ़ करते हैं, और फिर दोबारा ट्रांसफार्मर के दूसरे साइड एक इनलेट है, मैं भी वो आपको दिखाऊंगा। उस इनलेट के माध्यम से हम लोग उसको वहाँ पे इंटर करते हैं, तो ऑयल हमारी रिफ़ाइन हो जाती है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर मुझे ऑयल डिफरेंट लेवल के ऑयल का सैंपल लेना है तो उसके लिए यूज़ होता है, इसके अलावा सेंट्रीफ्यूगल करने के लिए यूज़ होता है। तो कभी कोई पूछे तो आप लोग बेझिझक इसको याद रखिए, और कभी ज़रूरत पड़े तो आपको ये पता रहेगा, तो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए एक एडवांटेज हो जाता है। उसी तरह से देखिए थोड़ा सा बढ़ते हैं, अगली ट्रांसफार्मर के दूसरे साइड चलते हैं। देखिए एक आपको इक्विपमेंट और दिख रहा है, ये बुशिंग दिख रही होगी, ये आपको ऊपर बुशिंग दिख रही होगी, और बुशिंग के बगल में एक छोटा सा एक टेढ़ा सा ऐसे आपको हुक जैसा दिख रहा होगा, उसको बोलते हैं आर्किंग हॉर्न। आर्किंग हॉर्न देखने में कुछ ऐसा होता है। इसका मेन काम बेसिकली ये होता है कि अगर कभी भी मुझे ओवर वोल्टेज हो रहा है या फ्लैश ओवर हो रहा है तो उसको बचाने के लिए, पावर ट्रांसफार्मर को बचाने के लिए यूज़ करता है। और इसमें सबसे दिक्कत तब होती है जब जैसे लाइटनिंग हो गया या फिर कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ गया, और तो आर्किंग हॉर्न उस फॉल्ट को अर्थ कर देता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है। पावर ट्रांसफार्मर सबसे कॉस्टली इक्विपमेंट होता है। लाइटनिंग अरेस्टर तो काम करते हैं, लेकिन आर्किंग हॉर्न हमारा ये लोकल लेवल पे ये बहुत ही ज़रूरी होता है। पावर ट्रांसफार्मर को हमारे सेव करता है। ये जो भी पावर सर्जेज आ रहे हैं मेन, उसको वो डाइवर्ट कर देता है, जिससे हमारा पावर ट्रांसफार्मर बचा रहे। एक बार फिर से देखिए, ये आर्किंग हॉर्न होता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं, ट्रांसफार्मर के दूसरी साइड चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ से क्या क्या मुझे इक्विपमेंट दिख रही है। तो देखिए रेडिएटर एज़ यूजुअल आपको सबसे किनारे चारों तरफ आपको रेडिएटर दिखेगा, क्योंकि मेन हमारा हीट को एब्जॉर्ब करना है काम। तो ये आपको रेडिएटर दिख रहा है। अब ऊपर देखते हैं, तो ऊपर आपको ये कंजर्वेटर टैंक दिख रहा है। ये कंजर्वेटर टैंक का काम क्या होता है कि देखिए आप लोगों को पता है कि तेल जो होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि गर्मियों में या हीट लोड पे वो एक्सपेंड करता है। तो जो हमारा टैंक है, टैंक से इसको एक्सपेंड करने के लिए जगह भी तो चाहिए, तो कंजर्वेटर का काम यही होता है। जनरली ये हाफ फिल्ड रहता है, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ही रहना चाहिए, फुल फिल्ड नहीं रहेगा ना कभी एम्प्टी रहेगा। तो ठंडी है अभी, ये हाफ से थोड़ा सा कम दिख रहा होगा। मेन मतलब कि हाफ से ज़्यादा होना चाहिए, 3/4 दोनों, हाफ या 3/4 के बीच में होना चाहिए। मेन है कि एक्सपेंड करे, कहीं ऑयल टैंक में ऑयल प्रेशर न बढ़ जाए जिससे ट्रांसफार्मर फटने का खतरा न रहे, इसलिए कंजर्वेटर टैंक एक स्पेस प्रोवाइड करता है ऑयल को एक्सपेंड करने के लिए। ठीक है, तो ये कंजर्वेटर टैंक कुछ देखने में ऐसा होता है। और इसके नीचे देखिए आपको एक वॉल्व दिख रहा होगा, घड़ी जैसा, ये घुमाने वाला वॉल्व दिख रहा होगा। तो कभी अगर मुझे पावर कंजर्वेटर टैंक को खाली करने की ज़रूरत पड़ती है तो इस वॉल्व से हम लोग उसको खाली कर देते हैं, उसको खोल के वहाँ से तेल निकाल लेते हैं, कभी टेस्टिंग पर्पस से या फिर सेंट्रीफ्यूगल अगर मुझे करना रहता है तो उसके लिए। तो ये होता है। अगला आपको एक जो चीज़ दिख रही होगी, ये ब्रीदर बोलते हैं। ये ब्रीदर है, ये काफ़ी काम की चीज़ होती है। जो भी हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल में अगर मॉइस्चर से ये बचाता है। इसमें सिलिका जेल भरा रहता है। सिलिका जेल का मेन काम है कि एयर के मॉइस्चर को वो सोख लेता है, और ब्लू कलर का होता है। अगर पीला पड़ जाता है या पिंक पड़ जाता है तो उसे हम लोग को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फिर वो एयर मॉइस्चर को इनटेक नहीं कर पाएगा। तो देखिए जो वॉल्व में दिखा रहा था, कंजर्वेटर टैंक का वॉल्व कुछ ऐसा होता है तेल निकालने के लिए। और इसके अलावा ब्रीदर का मेन मोटिव होता है कि हमको इंसुलेशन, जो हमारा ऑयल है वो काम क्या करता है कि हमारे ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन और कूलिंग के लिए होता है। अगर मान लीजिए कि सपोज डेट कि उसमें मॉइस्चर चला गया तो उसकी इंसुलेशन वीक हो जाएगी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कमज़ोर पड़ जाएगी, तो वो जाहिर सी बात है कि वो हमारा ट्रांसफार्मर ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगा और वो जल जाएगा। तो इसलिए हम लोग सिलिका जेल हमेशा उसमें ब्लू कलर का ही रखते हैं, ताकि मॉइस्चर किसी भी तरह का हमारे पावर ट्रांसफार्मर को डिस्टर्ब ना करे। इसी तरीके से दोस्तों अगला जो हमारा पार्ट होता है पावर ट्रांसफार्मर का, डायफ्राग्म वेंट और बोकोल्च रिले। ये दो बहुत ही प्रोटेक्शन के इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। देखिए जो अभी आपको ये दिख रहा है इसको बोलते हैं बोकोल्च रिले। ये गैस एक्चुएटेड एक रिले होता है जो ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट को बचाता है।
और इसकी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड ना के बराबर है। ये मतलब इतना अच्छा इसका ये इतना अच्छा प्रोटेक्शन का डिवाइस है, इसमें मेंटेनेंस ना के बराबर की ज़रूरत पड़ती है। और ये कभी भी जो भी इंटरनल फॉल्ट्स हुई, चाहे वाइंडिंग में हुई, चाहे कोई टैंक में हुई, तो उसको ये तुरंत सेंस कर लेता है। और ये कंट्रोल केबल के माध्यम से यहाँ कंट्रोल केबल के माध्यम से और ड्रेंच के माध्यम से एक कंट्रोल रूम में एक हमारा पैनल होता है, CRP पैनल बोलते हैं जिसको, कंट्रोल रिले पैनल बोलते हैं। 33 kV का वो होता है, उसमें वो कमांड देता है कि हमारा बुकोल्च का फ्लैग आया है, मतलब कोई प्रॉब्लम है बुकोल्च में। इसके अलावा देखिए ये टेढ़ा सा, ये ट्रैक्टर के साइलेंसर की तरह ये टेढ़ा सा जो आपको चीज़ें दिख रही है, इसको डायफ्राग्म वेंट बोलते हैं। दोस्तों इसका काम ये होता है कि अगर मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर के टैंक में एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया और एयर कभी भी फट सकता है, मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया कि टैंक फट सकता है, तो उस केस में ये जो वॉल्व होता है, ये वॉल्व फट जाता है और गैस को रिलीज़ कर देता है और अपने पावर ट्रांसफार्मर को बचा लेता है। तो ये बहुत ही काम का प्रोटेक्शन इक्विपमेंट होता है। हमारे ट्रांसफार्मर जो बहुत कॉस्टली होते हैं, करोड़ों के रुपए तक का इनका कॉस्ट होता है, तो इनको ये बचाता है। और वॉल्व फट जाने से एयर प्रेशर रिलीज़ हो जाता है और किसी भी तरह की दुर्घटना होने से भी इस तरह से पावर ट्रांसफार्मर बच जाता है। तो ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ होता है जिसको आमतौर पे ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसी तरीके से दोस्तों दो चीज़ और है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये WTI है, WTI इंडिकेटर और OTI इंडिकेटर, इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। WTI मतलब वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर होता है। ये देखिए दो लगा है, इसमें आपको एक LV साइड का मिलेगा और एक HV साइड की, दोनों वाइंडिंग का आपको OTI और WTI मिलेगा। इसमें देखिए दो तरह के आपको निडल दिख रही होगी, एक आपको 90 से एबव 80 पे सेट होगा, उसको बोलते हैं अलार्म। जो लेफ़्ट साइड में ये निडल दिख रही है इसको बोलते हैं अलार्म, मतलब उतने पे अगर मेरा टेम्परेचर जाएगा तो हमारे CRP पैनल पे पहले अलार्म बजेगा। और इसके अलावा एक जो 10 डिग्री और ऊपर 90 पे जो सेट है राइट हैंड साइड में निडल 90 पे, देखिए वो छोटा सा निडल आपको दिख रहा होगा ऐसे लंबे से दाहिने साइड में। रेड वाले निडल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे से निडल, वो 90 पे सेट है, उसको बोलते हैं ट्रिप। मतलब 80 पे वो अलार्म देगा CRP पैनल पे और 90 पे ट्रिप करा देगा कि भैया अब तुम्हारे वाइंडिंग का टेम्परेचर बढ़ गया, जल्दी बंद करो नहीं तो ब्लास्ट हो सकता है। इसी तरह से देखिए दूसरे वाले OTI WTI में देखें, इसमें देखिए थोड़ा क्लियर ज़्यादा है। देखिए ये 60 और 90 के बीच में जो निडल दिख रही है लगभग 80 के आसपास, ये लेफ़्ट साइड में ये है, इसको बोलते हैं अलार्म। और दाहिने साइड में जो 90 पे एकदम फिक्स है छोटी सी निडल, रेड को छोड़ के, रेड के दाहिने में आप देख रहे होंगे 90 पे जो सेट है उसको बोलते हैं ट्रिप। उतने पे अगर टेम्परेचर पहुंचेगा तो वो उसको ट्रिप करा देगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। उसी तरह से एक और इक्विपमेंट है, इसको बोलते हैं OTI। ये होता है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। ये ट्रांसफार्मर में जो ऑयल यूज़ हो रहा है उसकी टेम्परेचर नापता रहता है। और उसी तरह से अलार्म और ट्रिप का इसका भी सेटिंग होता है कि इतने पे अलार्म देगा CRP पैनल में और इतने पे ट्रिप कराएगा। और इसी तरह की इसकी वाइंडिंग होती है, वायरिंग होती है और ये कंट्रोल केबल के माध्यम से CRP पैनल में चला जाता है। तो इस तरह से ये हमारे ये सब प्रोटेक्शन की चीज़ें होती हैं। एक ये 8 MVA का पावर ट्रांसफार्मर में तो ये काफ़ी काम की चीज़ें होती हैं, लेकिन आमतौर पे जनरली लोग इग्नोर करते हैं। इसको देखेंगे लेकिन अगर देखेंगे भी तो समझ नहीं पाते हैं कभी कभी कि ये क्या है, क्या चीज़ें हैं। बाकी आमतौर पे बुशिंग्स होती हैं, बुशिंग्स के बारे में बताने की ज़रूरत है नहीं। बुशिंग आपको आराम से, जो लंबी वाली बुशिंग होती है वो HV साइड होती है, जो छोटी वाली बुशिंग होती है वो LV साइड होती है, मतलब लो वोल्टेज की साइड होती है। इसके अलावा दोस्तों एक आपको मैं सेंट्रीफ्यूगल जो दिखा रहा था कि आउटलेट साइड में हम लोग आउट करते हैं। ये देखिए यहाँ से हम लोग सेंट्रीफ्यूगल, जो आपको एक दोस्तों ये जो एक वॉल्व की तरह दिख रहा होगा, ये सेंट्रीफ्यूगल आउटपुट होता है। जो मैंने अभी बताया था कि जब मुझे ट्रांसफार्मर ऑयल को क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है तो मैं सेंट्रीफ्यूगल के माध्यम से उसको क्लीन करता हूँ। और मैंने
आपको दिखाया था कि नीचे पहले 3 वाल्व थे। यहाँ पे एक बार मैं फिर से दिखाऊँ, पहले ये वाला वाल्व आप देख लीजिए, यहाँ से हम लोग यहाँ से तेल बाहर आता है, और जो ये वाला वाल्व था जो ट्रांसफार्मर के नीचे खड़ा था, ठीक है। यहाँ से हम ऑयल को, गंदे ऑयल को सेंट्रीफ्यूगल करने के लिए यहाँ से हम लोग इसको यहाँ से तेल बाहर निकलता है, और जो टॉप में जो नेक्स्ट साइड में दिखा रहा था ये, यहाँ से हम लोग इनपुट करते हैं। तो इस तरह से हमारा तेल जो ट्रांसफार्मर का होता है वो साफ़ हो जाता है, और हमारा इंसुलेशन इम्प्रूव हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक इम्प्रूव हो जाती है। तो हमारा पावर ट्रांसफार्मर कभी जलेगा नहीं, कूलिंग अच्छी होगी, और इसके साथ रेडिएटर पे कम भार पड़ेगा, और मुझे मेरा ट्रांसफार्मर अच्छे से चलेगा। और क्योंकि ये बहुत स्टैटिक डिवाइस है तो बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं है इसमें। हल्का फुल्का प्रोटेक्शन से आप पावर ट्रांसफार्मर को ईज़िली बचा सकते हैं। तो ये था मेरा मकसद, केवल कि मैं थोड़ा सा जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं वो आपको दिखाऊं। आई होप कि ये आपको समझ में आई होगी। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कंट्रोल केबल और ट्रांसफार्मर से जो केबल निकलती है वो हमारे कंट्रोल पैनल में कैसे जाती है, फिर वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से हम लोग सीरीज़ में बाई पार्ट देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।